तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द वर्ज ऑफ, इसका मतलब होता है के कगार पर, मतलब के करीब। जैसे कि कहे वह बर्बादी की कगार पर है, तो क्या कहेंगे? ही इज ऑन द वर्ज ऑफ रून, RUIN, रून। रून मतलब होता है बर्बादी। उसके बाद है होल्ड रिस्पॉन्सिबल, मतलब जिम्मेवार ठहराना। ले फाउंडेशन, इसका मतलब होता है नींव रखना। रेस्टलेस सोल, इसका मतलब होता है बेचैन आत्मा। रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन और सोल मतलब होता है आत्मा, तो हो गया बेचैन आत्मा। उसके बाद है पार्ट वेज, मतलब रिश्ता ख़त्म करना, नाता ख़त्म करना। उसके बाद है टेक ऑन, इसका मतलब होता है मुकाबला करना। टैटर्न मतलब जार जार, मतलब फटा चिटा। उसके बाद है ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल। स्पेकुलेशन मतलब अनुमान, अटकलबाजी। इनिशिएटिव मतलब पहल। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। करा जनता दल यूनाइटेड लीडर KC त्यागी ऑन सैटरडे हेल्ड कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैक्स इन द इंडिया ब्लॉक। अब देखिए उसके बाद एंड दिया हुआ है जो कि कंजंक्शन है, तो यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो हम यहाँ पर सेंटेंस को तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए इस यहाँ तक एक दो आपको नए वर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे। एक है आपका क्रैक। क्रैक मतलब होता है दरार, फूट। और ब्लॉक, इसका मतलब होता है गुट। इंडिया ब्लॉक को आप लोग समझ पा रहे होंगे, विपक्षी पार्टियों का एक गुट बना है जिसे इंडिया ब्लॉक कहा जाता है। तो कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता KC त्यागी ने शनिवार को कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया इंडिया ब्लॉक में फूट के लिए, दरार के लिए। एंड सेड, और कहा, डैट की द अलायंस मतलब गठबंधन इज नाउ टैटर्ड, वह अब जार जार है, मतलब समझो कि बहुत ही बुरे कंडीशन में सब मतलब फट चिट गया है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो चुका है। एंड इज हेडेड, हेड मतलब होता है कि और बढ़ना, और बढ़ा हुआ है टुवार्ड्स इट्स डिक्लाइन, अपने पतन की ओर। डिक्लाइन मतलब होता है पतन। चलिए आगे क्या कह रहा है। द एफर्ट एंड इंटेंशन, एफर्ट मतलब कोशिश और इंटेंशन मतलब इरादा, मंशा, विथ विच नीतीश कुमार हैड फॉर्म द इंडिया अलायंस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग ड्यू टू द इरेस्पॉन्सिबल एंड ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस, ही सेड। मतलब उसने कहा, किसी त्यागी ने कहा कि जिस कोशिश और मंशा के साथ नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाया हुआ था, वह अब टूटने के कगार पर है, मतलब टूटने पर है। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग मतलब टूटने के करीब, टूटने के कगार पर। ड्यू टू द इरेस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, और ऑब्स्टिनेट मतलब अड़ियल, एटीट्यूड मतलब व्यवहार, रवैया। तो कह रहा है कि कांग्रेस की मतलब कि गैर जिम्मेदार और जो अड़ियल रवैया है उसकी वजह से। आगे क्या कह रहा है। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत बड़ी संभावना है, ऑफ अकाली दल एंड BJP कमिंग टुगेदर इन पंजाब, मतलब पंजाब में BJP और अकाली दल के मतलब एक साथ आने की बहुत बड़ी संभावना है। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड आप, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मतलब लड़ाई का संभावना है। अब देखिए कांग्रेस और आप जो है मतलब कि इंडिया गुट का ही है, तो मतलब कि कह रहा है कि एक गुट के मतलब कि दो पार्टियां ही आपस में मतलब लड़ेंगे, ऐसा पंजाब में संभावना है। आई क्या कह रहा है। सिमिलरली, इसी तरीके से अखिलेश यादव इज ऑल्सो अनहैप्पी विथ द एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। उसी तरीके से अखिलेश यादव भी मतलब कि नाखुश है कांग्रेस पार्टी के एटीट्यूड से। एंड और हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड, और मतलब सलाह दिया है, डैट कि दे शुड वी हैव मोर रिस्पॉन्सिबली, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार ठीक है। तो कहा कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, तो उन्हें मतलब कि जिम्मेवारी भरे तरीके से मतलब कि व्यवहार करना चाहिए। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है। आई क्या कह रहा है। द वर्स्ट सिचुएशन इज इन वेस्ट बंगाल वेयर कांग्रेस लीडर्स वांट टू हैंड ओवर तृणमूल कांग्रेस इलेक्टेड गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंट्स रूल। अब देखिए
वर्स्ट मतलब क्या होता है, सबसे खराब। बैड वर्स वर्स्ट हो जाता है, और जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, तो मतलब बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, इस तरीके से वर्स्ट मतलब सबसे खराब। तो अगर सबसे खराब जो स्थिति है वह वेस्ट बंगाल में है, जहां कांग्रेस के नेता लोग चाहते हैं सौंप देना, हैंड ओवर मतलब सौंप देना, तृणमूल कांग्रेस की जो चुनी हुई सरकार है उसको राष्ट्रपति शासन को सौंप देना चाहते हैं कांग्रेस के नेता लोग। तो तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस का ही पार्ट है, सॉरी पार्ट नहीं, मतलब इंडिया ब्लॉक का मतलब कि घटक है। तो मान लीजिए दोनों एक जैसा विचारधारा रहना चाहिए, लेकिन एक दोस्त ही दूसरे दोस्त पे लगा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, चीफ मिनिस्टर ममता हैज़ फर्दर इंक्रीज्ड द कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद, मतलब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे मतलब कि बढ़ाया है विवाद को, बाय नॉट अलाउइंग राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मतलब राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको कहा कि अलाउ नहीं करेंगे वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। तो एक विवाद और बढ़ गया, कारण कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मतलब इंडिया ब्लॉक के ही है, और जब एक पार्टी कर रही है न्याय यात्रा तो उसको अगर अपने राज्य में अलाउ अलाउ नहीं करेंगे ममता बनर्जी, तो ये तो किस तरह का साथ रहना हुआ। आगे क्या कह रहा है, मीनवाइल मतलब इस दरमियान, इसी बीच, अमीर मतलब के बीच, अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन बिहार मतलब बिहार में जो राजनीतिक संकट है उसके बीच, बिहार में हाल फिलहाल में क्या है, पॉलिटिकल क्राइसिस की, मतलब कि जेडीयू और आरजेडी दोनों मतलब कि टूट के कगार पर है। मतलब कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, वह बीजेपी के साथ जाने के मतलब कि फेर में है। तो यही पॉलिटिकल क्राइसिस है बिहार में। कह रहा है कि बीजेपी लीडर एंड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे participated in the foundation laying ceremony of development works with CM Nitish Kumar on Saturday at Bihar's Buxar, and said that whatever will happen according to God's wish। अब कहने का मतलब है इतना मतलब राजनीतिक संकट है बिहार में, या इसके बीच जो बीजेपी का नेता नीतीश कुमार के साथ एक मतलब कि नींव रखने का जो समारोह था विकास कार्यों का, वो नीतीश कुमार के साथ मतलब कि हिस्सा लिया उसमें। अब जबकि बीजेपी और जेडीयू हाल फिलहाल में मतलब कि विपक्षी पार्टियां हैं एक दूसरे के। तो कह रहा है कि शनिवार के दिन का बात है, और उसके बाद कह रहा कहा तो बिहार के बक्सर में। और अश्विनी चौबे ने क्या कहा कि जो कुछ भी होगा वह भगवान की मर्जी के अनुसार होगा। विश मतलब होता है मर्जी इच्छा, और गॉड्स विश मतलब भगवान का इच्छा। आई क्या कह रहा है, इन दिल्ली में बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, बीजेपी के राष्ट्रीय मतलब कि अध्यक्ष जेपी नड्डा अराइव्ड एट द रेजिडेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचे यूनियन होम मिनिस्टर जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह उसके आवास पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रेसिडेंट चिराग पासवान इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के जो मतलब कि अध्यक्ष है चिराग पासवान, वो भी उपस्थित है मीटिंग में। आए कह रहा एवरीथिंग विल बी नोन इन सम टाइम, मतलब सब कुछ समय में पता चल जाएगा। चिराग पासवान ने कहा बीजेपी बिहार कोर कमेटी मीटिंग इज ऑल्सो अंडरवे इन बिहार पटना। बिहार के पटना में बीजेपी बिहार का जो कोर कमेटी का मीटिंग है वो भी क्या है, चल रहा है। अंडरवे होने का मतलब कि कंटिन्यू होना। आगे क्या कर रहा है, मीन वाइल इसी बीच, अमिड स्पेकुलेशन मतलब कि अटकलबाजियों के बीच, डैट कि नीतीश कुमार इज पॉइज टू मतलब होता है के लिए तैयार होना, साइड विथ बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार फिर से। इसके बीच यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, यूनियन मतलब केंद्रीय गृह मंत्री मतलब यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रेफर्ड मतलब कि इशारा किया टू बिहार चीफ मिनिस्टर की तरफ, मतलब कि वो क्या किया, रेफर किया उसकी तरफ मतलब कि निशाना साध करके क्या बोला, एज अ रेस्टलेस सोल मतलब कि बेचैन चिड़िया कह दिया नीतीश कुमार को। वाइल एम्पैथिकली स्टेटिंग दैट द बीजेपी विल फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट। और मतलब कि उसका कहना था कि बीजेपी सरकार बनाएगी, नई सरकार बनाएंगी इन द स्टेट इन 2025 में। आय कह रहा है कि नीतीश कुमार आफ्टर पार्टिंग वेज विथ द बीजेपी इन 2022, मतलब नीतीश कुमार बीजेपी से मतलब कि नाता तोड़ने के बाद 2022 में टूक ऑन द इनिशिएटिव, टेक ऑन मतलब यहाँ पर होगा शुरू करना भी होगा, और टेक ऑन मतलब मुकाबला करना भी होता है। तो शुरू किया पहल ऑफ यूनाइटिंग ऑल अपोजिशन फोर्सेज, यानी कि
एकत्र करना, एकजुट करना सभी विपक्षी मतलब फोर्सेज को टू ज्वाइंटली टेक ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का एंड द रूलिंग पार्टी, और मतलब सत्ताधारी दल का। सत्ताधारी दल कौन है? तो बीजेपी ही है इन द नेशनल इलेक्शन, मतलब कि राष्ट्रीय चुनाव में।